इंसान अपने जीवन में एक बार जरूर चाहता है, एक ऐसा सफर जहां सिर्फ भक्ति हो, शांति हो और भगवान का स्पर्श महसूस हो। और जब भोले शंकर बुलाते हैं, समझ लो ये बुलावा नहीं, एक वरदान है। आज हम आपको लेके चलेंगे हमारे जीवन के सबसे पवित्र और एडवेंचरस यात्रा पर, जो कि है कैलाश मानसरोवर। एक्साइटमेंट, फियर, चैलेंजेस और एक अटूट श्रद्धा, सब कुछ था इस जर्नी में। तो चलिए मिल के चलते हैं, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़। एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट टू न्यू दिल्ली। दिल्ली में फैमिली के साथ कुछ पल बिताए, टेस्टी फूड एंजॉय किया और सबसे ब्लेसिंगली इस यात्रा के लिए। फिर उड़े हम काठमांडू के लिए। फ्लाइट ड्यूरेशन तो छोटी थी, लेकिन एक्साइटमेंट ओवरसाइज थी। यात्रा का सोच के थोड़ा डर भी था। हाई एल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन लेवल, कोल्ड वेदर और परिक्रमा, सब कुछ एक ही सफर में। मन में थ्रिल भी था और थोड़ा डर भी। क्या हम इतनी बड़ी यात्रा कर पाएंगे? पर विश्वास था, भोले शंकर सब संभाल ही लेंगे। और जब उनका ही बुलावा हो तो सब कुछ संभव हो ही जाता है। हम खूबसूरत नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। हमारी टैक्सी एयरपोर्ट के बाहर ही वेट कर रही थी, तो झटपट से ही होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल एकदम शानदार एंड वेरी कंफर्टेबल, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, तो अब तो करते हैं सोने की तैयारी। और 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद हम आ पहुंचे मीटिंग पॉइंट पर। अभी पहुंच गए हैं सिटी स्क्वायर। अभी वेट कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर आएगी हमारी बस, जिससे हम शुरू करेंगे अपनी जर्नी। Yes, that's right. ओम नमः शिवाय। यहाँ हमारे साथ है कृष्णा जी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हमारा पूरा टूर, हमारी कैलाश यात्रा। अब कितनी अच्छी है कृष्णा जी, तो हम आगे बताएंगे फीडबैक आने के बाद। ठीक है कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर अस एंड हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस आ गई है और हम तैयार हैं बोर्डिंग के लिए। चले पुरु। चलिए, हर हर महादेव। नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी तो सेट ही हो रहे थे, पर तुरंत ही बस से उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ चल रहे हैं एक गुरुजी भी। गुरुजी आए तो यात्रा की वाइब भी स्पिरिचुअल हो गई। और कृष्णा जी ने सबको रुद्राक्ष की माला पहनाई, गुरु जी ने मंत्र उच्चारण किए और पूरा माहौल स्पिरिचुअल बन गया। हर कोई बहुत एक्साइटेड है, कैलाशी जो बनने वाले हैं। गुरुजी ने हम सबको तिलक लगाया और ये तिलक सेरेमनी हर रोज कंटिन्यू रही। यात्रा आरंभ हुई और मैं तो सो गई, एनर्जी जो बचानी थी आने वाले दिनों के लिए। मैं थोड़ी देर गुरुजी के साथ बैठ गया और उनकी ज्ञान रूपी गंगा में कुछ डुबकियां लगा ली। Breakfast the Tirshuli, then after lunch going to the border. There are the 3 hours after Tirshuli to Dimure, 3 hours. Then lunch. Then after lunch going to Kerum. And you Moti ji. Yeah. ग्रुप में है 15 यात्री, 11 नेपाल से, 2 मलेशिया से
और हम दोनों ऑस्ट्रेलिया से। साथ में 4 क्रू मेंबर्स भी हैं, विच इंक्लूडेड गाइड एंड किचन टीम, जो हमें पूरे सफर में खिलाने पिलाने वाले हैं। यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। हमारा ब्रेकफास्ट तो होटल ने ही पैक कर दिया था, तो उसी का ही मजा लेंगे। रास्ते की सब सीनरीज एकदम पोस्टकार्ड जैसी लग रही हैं। रोड कुछ जगह पे है एकदम मस्त और कुछ जगह पर है ध्वस्त, लैंडस्लाइड की वजह से। अब हम पहुंच गए हैं रसुआ। I think it's the last village of Nepal. We will be crossing border soon. But before that, हम यहाँ पर रुक रहे हैं लंच के लिए। और टाइम हो गया है 1:30 and this place is amazing. चारों तरफ इतने अच्छे पहाड़ हैं। हर हर महादेव। हम पहुंच गए हैं नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर और अभी खड़े हम नेपाल में और यहाँ पर है चाइना। अब हम एंटर करेंगे चाइना में। यहाँ पर है नेपाल, बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं चाइना। एक पड़ाव पूरा किया, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी। चलते हैं महादेव के थोड़ा सा और करीब। हर हर महादेव। यहाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं दावा, जो हैं तिब्बत की ओर से टूर कोऑर्डिनेटर। चलो अब जल्दी से बस में बैठते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। शुरुआत में तो यहाँ पर भी रोड डैमेज ही मिली, कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, लेकिन बाद में रोड की कंडीशन बेटर हो गई। जितनी श्रद्धा हमारे मन में उमड़ रही है कैलाश पर जाने की, उससे ज्यादा वेग से उमड़ रहा है रिवर का पानी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तीन घंटे के बाद हम इस खूबसूरत शहर क्योरोंग पहुंच गए और यहाँ पर है हमारा आज का स्टे। बस फ्रेश हुए और अब जा रहे हैं हम घूमने के लिए। हमने थोड़ी नाइट वॉक भी की। यह शहर
सच में बहुत ही खूबसूरत है और एक छुपा हुआ जेम है। सुबह आँख खुली और खिड़की के बाहर से दिख रहे हैं आइसी पीक्स, जैसे भोले बाबा खुद दर्शन दे रहे हों। ठंड काफी बढ़ चुकी है। हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर से मोनेस्ट्री पहुंच गए। दिन के उजाले में यह जगह और भी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस टाउन को हम वाइड लेंस से देख रहे हैं। हर तरफ खूबसूरत बिल्डिंग्स और बैकग्राउंड में वाइट माउंटेन्स, नेचर का असली रूप। यहाँ घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। दिस सिटी इज वेरी क्लीन। और करुणा ने तो कुछ शॉपिंग भी कर ली। बस अब होटल पहुंचे तो हमारा लंच भी रेडी था। लंच किया, बस उसके बाद तो तैयारी शुरू हो गई आगे बढ़ने की। अभी हम रुके हैं देखने के लिए एक वाटरफॉल। सो ब्यूटीफुल। अब वाटरफॉल को किया बाय बाय और यहाँ से चल पड़े आगे। थोड़ी देर बाद ही लैंडस्केप में काफी बदलाव आ गया। सारी हरियाली छूम अंतर हो गई और कुछ इस तरह के पहाड़ आ गए और आई ये खूबसूरत और बहुत लंबी टनल। प्यारे प्यारे टाउन से गुजरते हुए हम आ पहुंचे इस ब्रह्मपुत्रा इज हैविंग द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनी रिवर इन द वर्ल्ड। इसका सोर्स लगभग सी लेवल से 6000 मीटर ऊपर है। एंड एज पर हिंदूस यह एकमात्र रिवर है जिसका नाम पुरुष नाम पर रखा गया है, पुत्रा ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र। थोड़ी देर बाद ही हमने एंटर किया सागा में और आज की रात यहीं पर स्टे करेंगे। रूम वाज क्वाइट गुड, स्पेशियस एंड कंफर्टेबल।
डाइनिंग एरिया तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। हमने पहले चाय पी और फिर जल्दी ही डिनर भी कर लिया। अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ से हमने परचेज किया ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ टॉफी चॉकलेट्स। हर हर महादेव। अगला दिन भी शुरू हो गया और एल्टीट्यूड का गेम भी। मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं तो बस में बैठते ही सो गई। अब हम रुके हैं इस गोल्डन याक स्टैचू को देखने के लिए। याक तिब्बत के कल्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। We spent around 20 minutes at this spot and clicked some pictures. अभी कैलाश पर्वत तो आया नहीं, पर ये तो इस माउंटेन के मॉडल पर ही मेडिटेशन करने बैठ गए। अब लगने लगी है भूख, तो रुककर टीम ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। तसल्ली से पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद बढ़ चले आगे। और अब आ गई है वो घड़ी जिसका था हमें इंतजार। समक्ष है कैलाश, इस मानसरोवर के पार। दिल के भीतर कुछ कुछ होने लगा। हर हर महादेव। कुछ समय यहाँ बिताकर हम चल पड़े मानसरोवर की परिक्रमा करने। कुछ सालों पहले यह परिक्रमा पैदल ही होती थी, पर अब तो बस से होती है। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, पर मन में बहुत शांति है। जिसके बारे में कभी सिर्फ सुना था, आज उस पवित्र झील को हम स्पर्श करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। हम दोनों को कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है। लोग यहाँ जल भर रहे हैं और कुछ डुबकियां लगा रहे हैं। यहाँ नहाना मना है, तो हमने उसी रूल को फॉलो किया और सिर्फ अपने ऊपर पवित्र जल को छिड़क लिया। हर हर महादेव। अभी मैं खड़ी हूँ मानसरोवर लेक में और पीछे दर्शन हो रहे हैं हमारे कैलाश के। सच अ ब्यूटीफुल व्यू, वेरी वेरी अमेजिंग। ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा अंदर भी चले गए इस एहसास को हमेशा याद रखने के लिए। मानसरोवर झील के पास ही है एक और झील जिसे कहते हैं राक्षस ताल। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। कमाल यह है कि दोनों झीलों का सोर्स सेम होने के बाद भी
मानसरोवर का जल है मीठा और राक्षस ताल का नमकीन और खारा। यहाँ ना तो कोई मछलियां ही हैं और ना ही कोई पंछी, है ना अद्भुत। बस इसके बाद पहुंच गए आज के ठिकाने पर। रात यहीं गुजरेगी। रात के 2:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मानसरोवर झील के किनारे। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात यहाँ काफी मिस्टिकल एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। करीब 50 से 60 यात्री यहाँ वही देखने आए हैं। मैंने झील में कुछ तो स्टार्स की एक्टिविटी देखी। मालूम नहीं था कि मैं इस लीला की साक्षी बन गई। हर हर महादेव। दिन निकल चुका है और मैं चल पड़ा हूँ मोती जी के साथ एक लंबी वॉक पर। यहाँ मोती जी ने मानसरोवर का जल भरा और पास में ही बनी हुई गुफा के बारे में मुझे बताया, जहाँ लगभग 100-200 साल पहले किसी ऋषि ने तपस्या की थी। यात्रा का प्रथम अध्याय, मानसरोवर पूजा। पूजा की सभी तैयारी हो गई है। मैंने इन सभी रिचुअल्स को समझा और अच्छे से सभी के साथ घुल मिल गई। विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते शंकरं शंकरोचार्य केशवं पादरायणं सूत्रस्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो सर्वगुणगं स्वस्ते आत्माशन्य प्रजाशन्य लोकशन्य भयशन्य उत मानसरोवर निष्ठु हेरेर गर्नु। कैलाशपति महादेव की जय। क्षमा पावे भगवान हामीले गल्ती गरे। कैलाशपति महादेव की जय। अब बस चल पड़ी है हमें लेकर दार्जिलिंग की ओर, जहां होगा हमारा आज का स्टे। रात को मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। ऑक्सीमीटर की रीडिंग 68% तक ड्रॉप हो गई थी, विच वॉज वेरी लो। लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। होटल पहुंच गए हैं और रूम बहुत कोजी और बहुत ही कंफर्टेबल है। कैलाश के हर हर महादेव। हर हर महादेव। होटल पहुंचे तो हमारी मुलाकात हुई मिस्टर प्रसाद जी से, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ yatraindia.com. For Indian citizens, he is the first one who arranged 2025 Yatra and just completed today. एक शानदार सुबह ने हमारा स्वागत किया और आज से प्रारंभ होती है हमारी कैलाश की परिक्रमा। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं परिक्रमा के फर्स्ट पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस में बैठते ही सबने लगाया एक जोरदार जयकारा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। कैलाशपति महादेव की जय। जय। अब शुरू होती है हमारी परिक्रमा। बस से उतरते ही
फिर से कैलाश के दर्शन हो गए। बस का सफर बस यहीं तक था। अब मिलिए मंगल जी से। There is a heavy oxygen cylinder also. Okay, okay. जो है हमारे क्रू मेंबर और इन 3 दिनों के लिए मेरा शोल्डर बैग कैरी करने वाले हैं। थैंक्स टू हिम। और जैसे ही हमें सूर्य देव के दर्शन हुए तो हमने किया सूर्य नमस्कार। व्हाट ए फीलिंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम पहुंच गए हैं यम द्वार पर, जहां से शुरू होगी कैलाश की परिक्रमा। शुरू में हमें यम द्वार के 3 परिक्रमा करनी होगी, यम द्वार की 3 परिक्रमा, और फिर हम बीच में से जाएंगे। और हमारे गाइड ने हमें बताया है कि जब इसके द्वार में से बीच में से जाएंगे उसके बाद हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो चलो चलते हैं यम द्वार की तरफ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और फिर वो पल आया जब हम पहुंचे यम द्वार, जिसे कहते हैं मोक्ष का द्वार। इस द्वार के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद संसार के सब अटैचमेंट्स छूट जाते हैं। यह वही जगह है जहां से कैलाश की परिक्रमा ऑफिशियली स्टार्ट होती है। इसका नाम यम द्वार यानी मृत्यु के देवता का द्वार इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से आगे की यात्रा शरीर के लिए कठिन पर आत्मा के लिए पवित्र होती है। यह सब हमने वीडियोस में और तस्वीरों में देखा था, पर आज हम खुद इस द्वार के सामने हैं। यम द्वार पर हम सबने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हर किसी के लिए यह एक इमोशनल मोमेंट था। हमारे ग्रुप के 2 यात्रियों ने पूरी श्रद्धा के साथ कैलाश को नमस्कार किया और उन्होंने यह यात्रा यहीं तक रखना ठीक समझा। Because we should listen to our body and respect the signals. और कैलाश के दर्शन सिर्फ कदमों से नहीं होते, भावना से भी होते हैं। उन्होंने यम द्वार पर अपना दिल से प्रणाम किया और यह भी एक पूरी यात्रा ही थी। लैंडस्केप बदल चुका है। पीछे हिमालय और सामने है शिव का रूप। रास्ते में कभी घने बादल और कभी हल्की हल्की धूप। अब हम 13 साथी आगे बढ़ रहे हैं। एल्टीट्यूड लगभग 4750 मीटर है। ऑक्सीजन पतली होती जा रही है और हर सांस का एहसास हो रहा है। हम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे अस्थमा है, इसलिए हम दोनों ने प्रॉमिस किया था, कोई जल्दी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, हर कदम ध्यान से, हर पल भक्ति में। आज के दिन में हमें 12 किलोमीटर कवर करने हैं, लेकिन हर कदम अभी से भारी लग रहा है। कभी चढ़ाई, कभी पत्थर, कभी सीधी धरती, और सबके बीच में है एक ही मोटिवेशन, कैलाश के करीब से दर्शन।
यह व्हीकल्स दिरापुक से उन लोगों को ला रहे हैं जो आगे बढ़ने में असमर्थ हैं या जिनको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम 9 से 10 व्हीकल्स अभी तक देख चुके हैं। अभी हमें पता चला कि हमारे 2 और साथियों ने वापस जाने का फैसला कर लिया है। अब हम 11 साथी आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हम रॉक देख रहे हैं, कहा जाता है कि यदि इस पर लेटकर कैलाश को प्रणाम किया जाए तो कमर के सभी दर्द दूर हो जाते हैं। मैं भी उस रॉक पर लेट गई और किया कैलाश को प्रणाम। मेरे को किसने बोला कैलाश का पानी लेना है, अभी लूँ क्या नहीं लूँ वही नहीं समझा। बिकॉज एनी वाटर इंक्रीज द वेट ना। यस, इसका नॉर्थ ईस्ट का ये राक्षस ताल पे जा रहा है ऐसा बता रहे। तो दूसरी जगह भी मिलेगा पानी। मिलेगा इसका कई जगह इसका पास करने का गोरी बुद्ध से जा रहा है, गोरी बुद्ध से द्वार में चल रहा है। चलो तो वो ले। गोरी बुद्ध हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ लोग तो इस तरह लेट लेट कर भी यह परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ लोग घोड़े पर कर रहे हैं, पर सबकी मंजिल एक ही है, कैलाश, शिव का धाम। अब आप पहुंचे हैं टी हाउस। यहाँ हमने थोड़ी देर आराम किया और लंच किया, जो हमें सुबह ही पैक करके दे दिया गया था। हर हर महादेव। अभी 2 आवर्स की ट्रैकिंग और बची है और देखो भोले शंकर ने क्या किया, ओले बरसा दिए हैं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे तो नहीं। चलो। हर शंभू हर हर महादेव। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नदी के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आ पहुंचे तेरापुक और हमें लगे 8 घंटे। बॉडी थक चुकी है, लेकिन मन तो जैसे एकदम शांत हो गया है। और तब हमने पहली बार देखा वो रूप जिसके लिए यह पूरी यात्रा थी। कैलाश पर्वत बिल्कुल सामने। हर हर महादेव। शब्दों में नहीं कहा जा सकता उस शांति का एहसास, उस दर्शन का प्रभाव। कैलाश सिर्फ माउंटेन नहीं है, वो एक जीवंत एनर्जी है। हर हर महादेव। उस रात डेरापुक में हमने कुछ नहीं किया, ना कोई सेल्फी। उस रात डेरापुक में हमने कुछ नहीं किया, ना कोई सेल्फी, ना कोई सोशल मीडिया। वो सॉन्ग याद आया, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। अभी तो अंधेरा ही है और शुरू हो गया हमारा सबसे मुश्किल दिन इस यात्रा का। सुबह के बज रहे हैं 5:30। हेडलाइट फोरहेड पर बांध ली है और निकल गए हैं, वो भी अपने ग्रुप से पहले। हमें पता था आज हमें और भी धीरे धीरे चलना होगा। मंगल जी हमारे साथ हैं, एक साइलेंट गार्डियन की तरह, जिनके बिना यह दिन संभव नहीं हो सकता। साथ हैं एक साइलेंट गार्डियन की तरह, जिनके बिना यह दिन संभव नहीं हो सकता। मैं अपना बैकपैक
खुद ही कैरी कर रहा हूँ और करुणा के बैकपैक की जिम्मेवारी ली है मंगल जी ने। आज का रूट होगा 22 किलोमीटर का। सबसे हाईएस्ट पॉइंट डोलमाला पास जो है 5680 मीटर। ऑक्सीजन पतली होती जा रही है, रास्ता पत्थरों से भरा होने वाला है, असेंडिंग डिसेंडिंग और अनप्रिडिक्टेबल वेदर, सब कुछ एक साथ। लेकिन हम बस शिव का नाम लेकर चले जा रहे हैं। जैसे ही उजाला हुआ, हमें फिर से झलक दिखी हमारे कैलाश की। ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे यात्री मिले, अलग अलग कंट्री से, डिफरेंट एज ग्रुप के और डिफरेंट फिटनेस लेवल के। कोई बिना स्टिक के चल रहा है, कोई घोड़े पर और कोई लेट लेट कर, कोई घोड़े पर और कोई लेट लेट कर। हर कोई अपनी तरह से यात्रा कर रहा है। हमें पता चला कि हमारे ग्रुप के 5 और साथी आगे नहीं आ पाए। ऑक्सीजन लेवल लो था, फिजिकल लिमिटेशन भी हो गई थी। अब हम सिर्फ 6 लोग बचे हैं जो परिक्रमा कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है कि हमने देखा यहाँ पर हर तीसरा व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कर रहा है। हम स्लो चल रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूअस, ना बैठे ना ज्यादा देर रुके, सिर्फ पानी के सिप्स लिए और शिव का नाम लेते चल रहे हैं। सही कह रहे हैं, हमारी वॉकिंग स्पीड तो इतनी स्लो है कि मंगल जी के पेशेंस का टेस्ट बन चुकी है। रास्ते में याक दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ लगेज के लिए। यह एक जगह आई जहां पर एक बहुत बड़ा स्टोन है और यहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं लोगों के प्रियजनों की जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे पास अपने एंसेस्टर्स के नाम लिखे थे, हमने वो पढ़े, उनका नाम लिया और दिल से प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। और अब पहुंच गए हैं इस यात्रा के हाईएस्ट पॉइंट पर, डोलमाला पास 5680 मीटर। यहाँ रुकना मना है क्योंकि ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो। हमने बस मंत्र जाप किया और अपने पेस से चलकर उस रास्ते को पार किया। शिव शंभू का नाम लेकर दोपहर में 2 बजे हमने इस हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस किया। थकान बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक आनंद भी है क्योंकि अब तो बस नीचे उतरना है। वहां से थोड़ा नीचे उतरते ही दिखाई दिया गौरीकुंड। कहते हैं कि गणेश जी का जन्म यहीं हुआ था। अभी गौरीकुंड बर्फ से ढका हुआ है और रास्ता भी बहुत स्टीप है। हमने डिसाइड किया वहां नहीं जाएंगे
क्योंकि टाइम और एनर्जी दोनों ही लिमिटेड है। अब आ गया है ग्लेशियर सेक्शन, लगभग 200 मीटर का पैच। मोती जी ने बताया कौन सा पाथ लेना है। मैं बहुत ध्यान से चल रहा था, फिर भी एक जगह मेरा पांव सीधा आइस में धंस गया। फिर क्या था, मैं थोड़ा और सावधान हो गया। अब सोच रहे हैं कि उतराई तो इजी होगी, लेकिन भाई नीचे आना चढ़ाई से भी मुश्किल है। स्लिपरी, स्टीप और लेग्स तो इस समय पूरी तरह थक चुके हैं। काफी जगह पर रेलिंग भी दी हुई है, लेकिन फिर भी चलना बहुत मुश्किल है। अब तो पानी भी खत्म हो चुका है और प्यास भी बहुत लग रही है। लकीली एक टी हाउस नजर आया। यहाँ हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, पानी की बोतल खरीदी और फिर से चल पड़े। जुतलफुक अभी भी काफी दूर है और हमारी एनर्जी बस शिव जी की कृपा पर चल रही है। रास्ता तो फ्लैट है, पर हम भी तो फ्लैट हो गए हैं। लेकिन हमने फिर से बोला हर हर महादेव और चल दिए। रास्ता ब्यूटीफुल है, एकदम वास्ट, ओपन, पर अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। शाम ढल रही है और अंधेरा भी बढ़ रहा है और अब जाकर 9:30 बजे हम जुतलपुक पहुंचे। 16 घंटे लगे और सिर्फ 20 मिनट का ही ब्रेक लिया। 22 किलोमीटर पूरा किया और वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। हमारे ग्रुप के लोगों ने किया हमारा वेलकम। हम उनसे 4 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम पहुंच गए। हर हर महादेव। आज है हमारी परिक्रमा का अंतिम दिन। सिर्फ 8 किलोमीटर का सफर, लेकिन इस 8 किलोमीटर में हमारी पूरी यात्रा का सार समाया हुआ है। आज भी हम अपने ग्रुप से पहले निकल पड़े। आकाश में चंद्रमा, हल्का सा नीलापन, पहाड़ों के पीछे से धूप की पहली किरण और हम शिव नाम का जाप करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से बहती हुई रिवर और ये लैंडस्केप बहुत सुंदर दिख रहा है। सिर्फ 2 घंटे में हम टी हाउस पहुंच गए। अपने पूरे ग्रुप में सबसे पहले दिल से निकला हर हर महादेव। कल की 22 किलोमीटर की टेस्टिंग जर्नी के बाद भी आज हम दोनों फ्रेश फील कर रहे हैं, जैसे भोले शंकर ने एक अलौकिक ऊर्जा से हमें भर दिया हो। हमारी यह परिक्रमा संपूर्ण हुई। हम 6 लोग ही इस परिक्रमा को पूरा कर पाए। आंखों में चमक और दिल में सुकून। कुछ देर बाद ही बस भी आ गई और हम दार्जिलिंग की तरफ रवाना हो गए।
वहाँ हमारे बाकी 9 साथी हमें देखकर मुस्कुराए और गले मिलकर बधाई दी। यह फीलिंग शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। इसके बाद शुरू हुई वापसी की यात्रा। लेकिन अब हम वही लोग नहीं थे जो पहले थे। सफर वही था, लेकिन नजरिया बदल चुका था।